मास्टर बाबू कहीं जा रहे हैं आप? हाँ। पर आपने तो कहा था कि मेरे साथ रहेंगे घर पर। जब मास्टर जी आएंगे मुझे पढ़ाने। मैं कल तुम्हारे साथ बैठूंगा, वहीं रहूंगा। मास्टर जी मारना तो क्या, तुम्हें डांट भी नहीं पाएंगे। जानता हूँ, कहा था मैंने बंधुता। और भी तो जिम्मेदारी होती है ना। पत्नी की जिम्मेदारी से बढ़कर और किसकी जिम्मेदारी हो सकती है पति के लिए? मैंने की बेटा, सिर्फ रिश्ते का नाम देखकर रिश्ते की अहमियत नहीं तय की जाती ना, है ना। जैसे एक पत्नी की जिम्मेदारी होती है पति पर, वैसे ही एक दोस्त की दूसरे दोस्त पर जिम्मेदारी हो सकती है ना। हो सकती है ना जिम्मेदारी मौलिता एक दोस्त की दूसरे दोस्त पर। हाँ, सही कह रहे हैं आप। परी दीदी तो आपकी बचपन की दोस्त है और मैं तो थोड़े समय पहले ही आई हूँ इस हवेली में। मेरे पति बाबू बनने से पहले आप परी दीदी के दोस्त ही थे, तो मुझसे पहले परी दीदी का ख्याल रखना चाहिए आपको। बंधुता, समय की बात नहीं है कौन पहले आया कौन बाद में। बात रिश्ते की है। जैसे पति पत्नी का रिश्ता होता है, वैसे दोस्त दोस्त का रिश्ता भी हो सकता है ना बंधुता। दोनों ही रिश्ते अलग हैं और उन रिश्तों की जिम्मेदारी भी। समझ गई मैं पति बाबू। रुकिए, अभी आई मैं। क्या है? ये मेरी दुर्गा माँ की मूर्ति है। दे देना परी दीदी को पति बाबू। इन्हें मेरी माँ बनाकर मेरा ख्याल रखने की जिम्मेदारी दी थी माँ ने। और आपने देखा था ना कि मेरी बिस्तर गीला करने वाली समस्या से जब मैं परेशान थी तो एक माँ की तरह कितना ध्यान रखा था इन्होंने मेरा। और उस दिन भी कैसे इन्होंने फरिश्ता बना के भेज दिया था माँ को यहाँ। अब मैं दुर्गा माँ को परी दीदी का ख्याल रखने की जिम्मेदारी दूंगी, तो वो परी दीदी का अच्छे से ख्याल रखेगी हमेशा। वैसे परी दीदी का ख्याल तो मैं भी रखना चाहती थी, पर पता नहीं परी दीदी के बाबा क्यों गुस्सा है मुझसे। तुम हो इसकी जिंदगी का श्राप। उसके साथ जो भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार तुम हो। पति बाबू, परी दीदी के बाबा ने ऐसा क्यों कहा था कि परी दीदी की खुशियाँ छीन ली है मैंने उनका क्या छीना है पति बाबू? कोई बहुत कीमती चीज है क्या पति बाबू? एक समय था जब उसकी हर खुशी की वजह तुम हुआ करते थे और अब हर दुख की वजह तुम हो। बताइए ना पति बाबू, क्या छीना है मैंने परी दीदी का? मुझे नहीं रखनी उनकी खुशियाँ अपने पास, चाहे तो उन्हें मेरी दे दो पति बाबू। बताइए ना पति बाबू।
अगर मुझे पता होगा तो मैं लौटा दूंगी वो कीमती चीज परी दीदी को। बोंदता, ये क्या लाई हो तुम? ये क क क क कापी। कापी नहीं बोंदता, कॉफी कहते हैं। बोलो कॉफी। कापी। ये कॉपी है, वो कॉफी है, समझी? चलो बोल के दिखाओ। कितनी अजीब है ना अंग्रेजी भाषा पति बाबू। ये भी कापी और ये भी कापी। ये कॉपी है और वो कॉफी है बोंदता। कापी ही तो कह रही हूँ। बोंदता, अच्छा मेरे पीछे बोलकर दिखाओ, ठीक है? बोलो कॉ। वेरी नाइस। फी। कॉफी। कापी। बोंदता, बस पति बाबू, ये कापी है कि ये कापी, आज के लिए इतना काफी है। हाँ काफी, तुमने ऑलमोस्ट बोल दिया बोंदता। बोलो कॉफी। काफी कॉफी। काफी कॉफी काफी कॉफी काफी कॉफी काफी कॉफी। हे दुर्गा माँ, बचा ले बोंदता को। काफी पी लीजिए आप जल्दी से पति बाबू। परी दीदी को लेकर कहीं जाना है ना आपको? मुझे समझाते रहे तो देर नहीं हो जाएगी आपको। सही कहा तुमने, मुझे जाना चाहिए। हाँ चाहिए। पर पति बाबू अगर समय पर न लौटे और जब मास्टर जी आए तब वो घर पर न हुए और मास्टर जी ने फिर मारा मुझे छड़ी से, तो मेरी बात का तो विश्वास भी नहीं है इन्हें। बोंदता, मैं जा जरूर रहा हूँ, पर मैं वापस भी आ जाऊंगा। जल्दी से जल्दी आ जाऊंगा वापस, वादा करता हूँ। पर तुम्हें भी मुझे वादा करना होगा। करोगी वादा कि अगर मुझे आने में थोड़ी सी देर हो जाए, तुम मास्टर जी से पढ़ने के लिए कोई आनाकानी नहीं करोगी, अच्छे विद्यार्थी की तरह अपनी जगह पर ही रहोगी और बदमाशी नहीं करोगी। पर देर हो सकती है क्या? थोड़ी देर या बहुत सारी देर? थोड़ी देर, वो भी इसीलिए क्योंकि थोड़ा दूर जाना है मुझे, और मैं मोटर गाड़ी से जाऊंगा। तुम तो जानती हो ना मोटर गाड़ी कैसे चलती है, बस यूं गई और यूं आई। बस तब तक बोंदता, तुम्हें अपने मन में पढ़ाई के प्रति डर नहीं लाना है। फिर देखना कैसे मन लगता है पढ़ाई में। और आप भी लौट कर देख लेना कैसे हैं मास्टर जी। बदमाश मास्टर जी हैं, शाबाश मास्टर जी नहीं है। वादा करता हूँ बोंदता, समय पर लौट आऊंगा और जरूर देखूंगा मास्टर जी कैसे हैं। वैसे कल मेरी बोंदता के माँ से बात हुई थी टेलीफोन पर। उन्होंने कहा था कि बोंदता बदमाश बोंदता नहीं, शाबाश बोंदता है। मैं बोंदता नहीं, उसकी माँ बोल रही हूँ जमाई बाबू। क्या आपको ये नहीं लगता कि बोंदता को बदमाश बोंदता नहीं, शाबाश बोंदता कहना चाहिए आपको? तो माँ की बात नहीं रखेगी बोंदता? रखेगी, बिल्कुल रखेगी। मेरा वादा है आपसे बेस्ता बाबू। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भागूंगी नहीं, बैठी रहूंगी अपनी जगह पे जब तक आप आ नहीं जाते वापस। उसके बाद आप खुद कहेंगे मुझसे कि मैं बदमाश बोंदता नहीं, शाबाश बोंदता हूँ। पक्का वादा? पक्का वाला वादा। और आप भी अपना वादा भूलना नहीं।
हाँ वंदिता, मैं अपना वादा बिल्कुल नहीं भूलूंगा। समय पर लौट आऊंगा मैं, ठीक है? मुझे डॉक्टर के पास लेके जाने वाले हो अनिरुद्ध? नहीं, मैं नहीं आ रही किसी डॉक्टर के पास। लोग क्या कहेंगे? और तुम जानते नहीं क्या, औरतें अंग्रेजी डॉक्टर के पास नहीं जाती है। पर तुम जाओगी मिनी। मिनी, लोग क्या कहेंगे ये कब से सोचने लगी तुम? और तुमने पढ़ाई लिखाई जो की है इसके लिए की है क्या मिनी? पढ़ने लिखने का ये मतलब तो नहीं है ना कि पूरे तुलसीपुर के सामने अपनी बीमारी का तमाशा बना दूं मैं। और मुझे बाबा के बारे में भी तो सोचना होगा ना, कितने ताने मारेंगे लोग उन्हें। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा होने दूंगा? इसीलिए मैंने तुलसीपुर के नहीं बल्कि एक कलकत्ता के डॉक्टर से मिलने का अपॉइंटमेंट लिया है। तुम डॉक्टर से मिलके आ भी जाओगी और यहाँ तुलसीपुर में किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। अब चलें? लोगों को नहीं पता चलेगा, पर डॉक्टर को तो पता चल जाएगा ना कि मैं बीमारी का नाटक कर रही हूँ अनिरुद्ध। हे टुक्का माँ, मास्टर जी के आने से पहले भेज देना बेरिस्ता बाबू को, वरना मुझे तो निकालो, बाहर निकालो इसे। बिहारी, पूरा घर शुद्ध करो। अशुद्ध कर दिया इस कुकुर ने। अरे कहाँ मर गया, जल्दी आना। आया मालिक। ओम शिव 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 शिव। त्रिलोचन काका ने मुझ पर छिड़कने को कहा है या कुकुर पर बिहारी? भूल गए, जमींदार है हम। जमींदार साहब, आपके ऊपर भी छिड़कना पड़ेगा क्योंकि आप भी अपवित्र हो गए हैं उस कुकुर को हाथ में पकड़कर। वैसे बटुक, इस कुकुर को घर में लाए कैसे तुम? अरे मुफ्त का कलेश है ये। हमारा सुख, चैन, नींद सब कुछ भ्रष्ट करके रख देगा ये कुकुर। जाओ जाओ, इसे बाहर लेके जाओ। पर अनिरुद्ध, बौद्धिता के मास्टर जी आने वाले हैं ना आज, और तुमने बौद्धिता से वादा किया था कि तुम उसके साथ रहोगे। नहीं नहीं, मैं बौद्धिता की पढ़ाई के बीच में नहीं आने वाली, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और बौद्धिता तो तुम्हारी पहली जिम्मेदारी है ना, और उसकी पढ़ाई। मिनी, मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी भी ली है। तुम समझती क्यों नहीं, तुम भी मेरे लिए बौद्धिता जितना ही मायने रखती हो। और वैसे भी मास्टर जी ना 3 बजे आने वाले हैं, हम उसके पहले वापस भी आ जाएंगे, तो अब कोई बहाना नहीं चलेगा। मैंने भरोसा नहीं है क्या मुझ पर? मैं तो अपनी ही जाल में फंस गई। बटुक, कुकुर को इस घर में लाने का दंड मिलेगा तुम्हें। तितंग तितंग
अब बटुक से भी चक्की पिसवाएंगे मेरी तरह काका ससुर जी? नहीं त्रिलोचन काका, चक्की नहीं पीसूंगा मैं। अरे चुप! लड़के चक्की पीसते हैं कभी? वो तो लड़कियों का काम होता है ना। इतना भी नहीं जानता? पर उस चक्की से पिसा हुआ आटा लड़की और लड़के दोनों खाते हैं ना काका ससुर जी? जब खाने में भेदभाव नहीं है तो पीसने में क्यों? फिर कुतर्क, हाँ? अच्छा, नहीं करूंगी, माफ कर दीजिए। पर क्या दंड देंगे आप बटुक को? बटुक को आज सुबह का नाश्ता नहीं दिया जाएगा। ये कुआं खाली न रह पाएगा बड़े मालिक। काका, नाश्ता नहीं मिलेगा ये सुनकर ही भूख लगने लगी है मुझे। पेट में रेलगाड़ी के चुक चुक की तरह जोरों से गुड़गुड़ हो रही है। तू माँ बनने वाली है, इतनी खुशी की बात है, फिर भी जमाई बाबू खुश नहीं लग रहे थे। तुम दोनों के बीच कुछ अनबन हुई क्या? माँ वो कुछ समझते ही नहीं है। वो कह रहे कि मैं पेट से नहीं हो सकती। देखो ना घर पे सब कितने खुश है, पर वो खुश नहीं है। क्यों? उनको ऐसा क्यों लगता है? उनका कहना है कि हम उतने करीब नहीं आए कि मैं पेट से हो सकूं। और उन्होंने मुझे चित्र वाली किताब भी दी थी ताकि मुझे पता चले कि मैं पेट से नहीं हूँ, पर मैं वो चित्र नहीं देख पाई। पर माँ, लक्षण तो है ना? लक्षण तो है, पर तू क्या कह रही थी कि जमाई बाबू बोल रहे थे कि तुम दोनों कभी पास नहीं आए, तुम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्या ये बात सही है? पास तो आए हैं पर उतना नहीं जितना वो कह रहे हैं। ओ काली माँ, इस लड़की को बुद्धि दे। संपूर्णा, तेरे अंदर अकल नहीं है क्या? जब तुम दोनों पास नहीं आए तो जब तुम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ तो तू कैसे माँ बन सकती है? तू नहीं है पेट से। अगर तू बोल रही है तो मैं अभी बाहर जाके सबको बता दूंगी कि मैं पेट से नहीं हूँ। ए रुक 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 रुक, कुछ मत बताना किसी को। तू ये सच बता देगी तो तेरे ससुर जी फिर से बकरियों का दहेज मांग लेंगे, और कहाँ से दे हम? अभी तो 2-3 महीने तू ये जो माँ बनने का नाटक है ना, इसको चला। माँ, पर झूठ कैसे बोलूंगी मैं? और झूठ आज नहीं तो कल। आप समधन जी, बाहर समधी जी आपको पूछ रहे थे। अब गांव जाना है ना वापस? मेरे कहने का मतलब है देर नहीं हो जाएगी। अब बहू, तुम जाकर अपने बाबा से मिल लो। हाँ, बहुत याद आएगी तेरी संपूर्णा। देख, जो मैंने कहा है अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है? बस 1-2 महीने की बात है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलती हूँ। सुमनी बहन, वो मिष्टी बांध दी है बहू के माँ बाबा के लिए। खूब भालो विराज बहन। विराज बहन, एक काम और कर दो, जाके दाई माँ को बुला लाओ ताकि आके वो हमारी बहू को एक बार देख ले और पता चल जाए कि जच्चा बच्चा दोनों ठीक है, तो मैं सुकून की नींद ले पाऊंगी। आपने मेरी मन की बात कह दी, अभी जाकर दाई माँ को बुला कर लाती हूँ। हाँ। अब देखो सुरमनी का तमाशा, गठरी बांध लो अपनी बहू।
गलती की है तुमने तो दंड तो भुगतना पड़ेगा बटुक। लेकिन काका, कुछ लेकिन वेकिन नहीं। क्यों लेके आए उस कुकुर को यहाँ पे? बिहारी, जमींदार साहब को गंगा जल से स्नान करवाओ। रोते क्यों? मैं हूँ ना। मुझे और रुलाने के लिए? अरे नहीं नहीं, तुम्हारी भूख भगाने के लिए अपने नाश्ते में से दे दूंगी तुम्हें एक हिस्सा। सच्ची में दोगी? हाँ। मेरी माँ कहती है किसी को भूखे पेट रहने देना नहीं चाहिए। आप हमेशा बहुरानी जी का मजाक उड़ाते हैं ना, शिकायत करते हैं ना उनकी। देखिए, वो आपसे अपना खाना बांट रही हैं। कितने बड़े दिल वाली हैं हमारी बहुरानी जी। तो क्या हुआ? मैं भी बड़े दिल वाला हूँ, मेरे पास भी बड़ा सा पेट है।